साल सरकार को 5,000 करोड़ रुपए नोट की छपाई करनी पड़ती है। पिछले 6-7 महीनों से बैंक ही नहीं गया, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर मैंने क्या करना है इन नोटों का। सवाल आ रहे होंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी गूगल पे, फ़ोनपे और यूपीआई ट्रांजैक्शन हमका आपके मोबाइल में एक वॉलेट बना दिया जाएगा, उसमें आप जो ई-रुपया है वो तकरीबन। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ई-रुपये के बारे में। आखिर ये ई-रुपया है क्या इससे आने से हमारी नोटबंदी दोबारा हो जाएगी, या इसको 2.0 नोटबंदी कहा जा सकता है, या इससे आने से पुराने वाले नोट हैं वो बंद हो जाएंगे, और क्या डिजिटल जो रुपया है वो लीगल टेंडर हो, या फिर ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा, या ये काम कैसे करेगा। ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। देखिए, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी गूगल पे, फ़ोनपे और यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। देखिए, ई-रुपये के बारे में बात कर लेते हैं। ई-रुपया है क्या? ई-रुपया है जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, यानी कि ई-रुपये का जो इस्तेमाल होगा वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, यानी कि डिजिटल तरीके से होगा जो ई-रुपये का इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे जो पास जो नोट होते हैं, 500 या 1000 के नोट हैं, वो फिजिकली है। हमारे पास जितने रुपए होंगे हम उतने का सामान परचेज कर सकते हैं। वैसे ही ई-रुपया है, और ई-रुपये का जो इस्तेमाल है वो उसी तरह जैसे हम लेन देन करते हैं उसी तरह कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। पहले क्या होता था, जब DSLR आया था उसमें क्या होता था, एक रील डलती थी, उस रील में ऊपर पहले छपाई होती थी और उसको पहले धुलवाने के लिए ले जाया जाता था। उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट है वो निकल के आता था। और उसके बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन आने शुरू हो गए और नए यानी कि डिजिटल तरीके से जो कैमरा बनने लगे, और उसमें क्या आने लगा, आप सीधा एक फ़ोटो खींचते हैं वो आपकी सीधी कैप्चर हो जाती है। उसी तरह से ये जो ई-रुपया है उसी तरीके से काम करेगा, यानी कि आपके वॉलेट में आपके मोबाइल में एक वॉलेट बना दिया जाएगा, उसमें आप जो ई-रुपया है वो रख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी गूगल पे, फ़ोनपे और यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम जो फ़ोनपे, गूगल पे जो करते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि आपके वो बैंक के साथ अटैच है जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये वाला जो होगा, जो आपका अलग वॉलेट बना दिया जाएगा, और इसके लिए आपको इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। एक SMS के ज़रिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास पहुंचेगा कैसे। सबसे पहले ये जो 4 शहरों में लागू किया गया है, मुंबई, बेंगलोर, न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर, इन 4 शहरों के लिए 8 बैंकों का चयन किया गया है। और उन 8 जो बैंक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जो पहले चरण में जो बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन 4 बैंकों में अगर आपका खाता है तो आप ई-रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अब हम अभी से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अभी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि सरकार ने इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट पर रखा है, यानी कि ट्रायल वर्जन पर। अब जो इसका इस्तेमाल है वो कुछ ही लोग कर सकते हैं, यानी कि जिनको सरकार ने इजाज़त दी हुई है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि महीने 2 महीने के अंदर धीरे धीरे करके यह और जो स्टेट्स हैं उनमें लागू कर दिया जाएगा। फिर जो दूसरे चरण में जो दूसरे बैंक आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि इन बैंकों में जिनके खाते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सरकार को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, हर साल सरकार को 5,000 करोड़ रुपए नोट की छपाई करनी पड़ती है, यानी कि सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपया नोटों की छपाई के लिए देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मैं तो पिछले 6-7 महीनों से बैंक ही नहीं गया, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर मैंने क्या करना है इन नोटों का, सरकार ये क्यों छाप रही है। देखिए, अगर आपके बैंक में जितने भी रुपए हैं, अगर आप बिना बैंक जाए, आप में से आधे लोग ऐसे होंगे, आधे से ज़्यादा ही होंगे जो पिछले 6-7 महीनों से बैंक नहीं गए, लेकिन आपके जो खाते में जितने पैसे हैं
सरकार को उसके मुताबिक उतनी नोट की छपाई करनी पड़ती है। यानी कि उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हर साल हमारे पास इतना बैलेंस है और इतने पैसे हमने छपाई करनी है। और एक नोट यानी कि एक 100 रुपये के नोट के ऊपर लगभग 17 रुपये का खर्चा आता है। यानी कि बात कर लेते हैं 17% की उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो ये खुद ही छापती है, खुद नोट लाती है, कागज़ भी इनका खुद का है, तो इसकी छपाई इतनी महंगी क्यों है? यानी कि ये तो आप और मैं प्रिंट करवाने जाते हैं तो 50 पैसे में ही हो जाएगा। देखिए 50 पैसे में हो जाएगा वैसी बात नहीं है, लेकिन जो इसमें फीचर डाले हैं आप और हम जब भी चेक करते हैं नोट में, आप ऊपर देखते हो और उसमें देखते हो भाई नोट नकली तो नहीं आ गया हमारे पास, अब चेक करते हो ना, वैसे ही इसमें जो फीचर डाले जाते हैं उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है। और इसी को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को यानी कि काले धन को रोकने के लिए ये जो ई-रुपया है वो लॉन्च किया गया। पहले जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, देखिए मैं उसको नोटबंदी नहीं कहूँगा, मैं उसको नोट एक्सचेंज कहूँगा। यानी कि काला धन लाने के लिए मोदी जी ने क्या किया, नोट एक्सचेंज किए हैं। यानी कि नोट बंद नहीं किए हैं, पुराने वाले नोट ले लिए और नए वाले जो नोट हैं वो आपको दे दिए वापस। और उससे क्या हुआ, सरकार को फ़ायदा हुआ। यानी कि इससे सरकार को काला धन जो जिनके पास था वो उनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह से जो ई-रुपया है, आप कोई भी लेन देन करेंगे, अब आप फिज़िकली जो भी लेन देन करते हैं, आपने कोई सामान लेने गए और दुकानदार से कोई सामान लेकर आ गए वापस, अब आपको पता भी आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है, या उस दुकानदार को पता भी आपने कितने रुपए का सामान लिया है। और जब आपका डिजिटली आपके पर्स में जो रुपया होगा आप उनको ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जो ऊपर रेगुलेट कर रहा है यानी कि आरबीआई, अब आपके मन में सवाल आ रहा है क्या ये लीगल टेंडर है? जी हाँ, ये लीगल टेंडर है, इसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। यानी कि जो भी रुपया आप किसी को दोगे, चाहे 1 रुपया ही होगा, उसकी जो ट्रांजैक्शन है या उसका जो लेन देन है, किसको आपने भेजा और किसने रिसीव किया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को जाएगी। और इससे क्या होगा, धोखाधड़ी बचेगी के बारे में बात कर लेते हैं। ई-रुपये के फ़ायदे क्या होंगे? ई-रुपये के सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, जो हम नोट लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे पास जितने भी नोट होते हैं, क्या होता है कई बार क्या होता है हमारे पास जो पुराने वाला नोट होता है वो फट जाता है और चलता नहीं है। सबसे पहले ये फ़ायदा कि ये हमारे वॉलेट में होगा, ना तो ये फटेगा और ना ही ये पुराना होगा। सबसे पहला जो बेनिफिट होगा ये होगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा, आरबीआई ने जो अपनी इंस्ट्रक्शन में बताया है भी, ये बिना स्मार्टफोन के और बिना इंटरनेट के चलेगा। अब नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। नुकसान मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि आप जब भी फिज़िकली कोई भी सामान खरीदते थे तो आपको ऊपर कोई निगरानी नहीं रख पाता था। अब आप जो भी चीज़ खरीदेंगे या जो भी सामान परचेज़ करेंगे तो वो आरबीआई के आपके अंडर आएगा, वो आपको देखेगा। और आने वाले समय में ये जीएसटी के दायरे में भी आ सकता है, क्योंकि आप जितना लेन देन कर रहे हैं वो अब सरकार के अंडर हो जाएगा। वो सरकार को पता चलेगा कि इस बंदे ने कितना सामान परचेज़ किया या कितना ये खरीद रहा है। और दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि अगर आपका स्मार्टफोन यानी कि आपका वॉलेट ही हो गया, ये गुम हो जाता तो आपके सारे पैसे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।